दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में सेना के ऊपर दिया गया बयान इस समय काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और उनके इस बयान में भारत की युद्ध की तैयारियां और गेम प्लान दिखता है। दरअसल विश्व में भारत की ताकत असाधारण रूप से बढ़ती जा रही है, चाहे कूटनीतिक जीत हो या फिर आर्थिक रूप से भारत का मजबूत बनना हो। इसके अलावा चाहे हम लोग बात कर लें रक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती कामयाबी के बारे में, भारत हर जगह पर अपना झंडा लहरा रहा है। वहीं आज से कुछ साल पहले तक हर भारतीयों ने ये सपना देखा था कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा और हम दुनिया में एक रक्षा निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आएंगे। अब हर भारतीय का ये सपना सच हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ साफ कहा है कि भारत अब एक रक्षा निर्यातक बन चुका है, क्योंकि हमने हमारे रक्षा आयात को 21% कम कर दिया है पिछले 4-5 सालों में, जो ये दर्शाता है कि भारत अब 21% कम हथियारों को खरीद रहा है दूसरे देशों से। वहीं पर दूसरी तरफ भारत विश्व में हथियारों का निर्यात भी कर रहा है। भारत के हथियारों का निर्यात करना साफ साफ दिखाता है कि चाहे वह फिलीपींस के साथ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की डील हो या फिर इजिप्ट को 70 तेजस विमान देने का ऑफर हो। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं अर्मीनिया जैसे देश को स्वाति रडार देने की, और बात बस यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भारत वियतनाम जैसे देशों को एयर डिफेंस सिस्टम देने की भी प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि विश्व में आज के समय कई सारे ऐसे देश हैं जिन्हें भारत हथियार सप्लाई कर रहा है या फिर भविष्य में करने वाला है। भारत अब अपने जवानों को ऐसे हथियार देगा जिसके बारे में दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो सुनकर आपको लगेगा कि भारत बहुत जल्द ही एक बेहद ही शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। वहीं पर इसके अलावा काम जोरों शोरों से चल रहा है। मैं चाहता हूं कि एक वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको भी चीजों को समझने में आसानी होगी। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार है वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब यह दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी उसको वेपन में कन्वर्ट करो, क्रूड ऑयल है वेपन में कन्वर्ट करो, यानी पूरा विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल। मोदी जी की ये सारी बातें सुनकर आप समझ चुके होंगे कि भारत भविष्य में अपने रक्षा के लिए कितने बड़े प्लान बना रहा है और हम बहुआयामी विकास करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में हम हमारे सैनिकों के लिए कितने बड़े कदम उठाने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। भारत एक स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम को बना रहा है, जिसकी मदद से धीरे धीरे हम हमारे रक्षा आयात को कम कर रहे हैं और हमारे देश के रक्षा निर्यात को हम बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत ने अपना रक्षा बजट को धीरे धीरे बढ़ाया है और इस बात पर ध्यान रखा है कि जो पैसा हम लोग हमारे रक्षा बजट के तहत दे रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल एक स्वदेशी रक्षा निर्माण इकोसिस्टम बनाने में किया जाए, जिससे कि हम लोग हमारे देश के अंदर भी हथियार बना पाए। वहीं पर इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों ने भी सरकार का पूरा ध्यान देते हुए 300 ऐसी चीजें बताई है जिन्हें वे बाहर से किसी भी देश से आयात नहीं करने वाले। हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए हिंद महासागर के बढ़ते महत्व को बताया और ये भी बताया कि कैसे भारतीय नौसेना के लिए आत्मनिर्भर बनना और ज्यादा जरूरी हो गया है, जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर बनने के लिए हर तरीके का काम कर रहा है और बहुत ही जल्द हमारी सेनाएं पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगी। वहीं पर आपको ये जानकर खुशी होगी कि आत्मनिर्भर खरीद के मामले में भारतीय नौसेना सबसे आगे चल रही है, क्योंकि पिछले साल अपने मिले हुए बजट में 64% बजट भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर हथियारों की खरीद में ही लगाया था और इस साल देसी हथियारों को खरीदने में 70% तक का बजट इस्तेमाल करने वाली है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत की सेनाएं अब आत्मनिर्भर और देसी हथियारों को चुन रही है, जिससे हमारे देश में एक मजबूत रक्षा
निर्माण इकोसिस्टम तैयार होने जा रहा है, जो कि हमारे रक्षा निर्यातक बनने का सपने में हमें और भी ज्यादा तेजी से आगे लेकर जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत सरकार के लिए जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।